हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, क्लास 7 के एक्सपोनेंट चैप्टर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आज मैं बताऊंगी। एक्सपोनेंट चैप्टर में ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सारे लॉज को फॉलो करते हुए जो एक्सपोनेंट के लॉज हैं, है ना, जैसे 2 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3, इस तरह से देख लेते हैं। तो कुछ इसमें सेम बेस है ना, अलग अलग हैं, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमने बताया है कि 2 पे पावर 4 एंड इंटू, जब सेम बेस इंटू होता है तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा। उसी तरह ये आपका सेम बेस है तो 3 + 6 हो जाएगा, है ना। और ये एज इट इज़ जैसे है, क्योंकि ये सेम बेस नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप स्टेप वाइज सॉल्व करते रहें। 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 9, ये दोनों जुड़ गया, ये दोनों जुड़ गया, है ना। अब ये आपका एज इट इज़। अब यहाँ दो सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, 2 पे पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 3। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि ये डिवाइड सेम बेस है तो इसके पावर को माइनस कर सकते हैं। 6 - 3, ये लॉ में मैंने बताया है कि जब दो सेम बेस डिवाइड होते हैं तो उसके पावर माइनस हो जाते हैं। और इनटू ये आपका सेम बेस है तो 5⁻9 - 4, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये माइनस हो के 2 पे पावर 6 - 3 3 इंटू 5 पे 9 - 4 तो हो जाएगा 5। अब ये नंबर आप इसे उतने बार मल्टीप्लाई करके इसे ऐड करके बना लेंगे। कैसे, ये 2 2 × 4 4 2 8, 3 टाइम में ये होगा ना, ये 2 × 2 × 2 3 टाइम में है ना, इंटू ये 5 5 टाइम में है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 × 4 4 2 8 इंटू 5 5 × 25 25 5 × 125 125 यहाँ पे रफ आप करते जाएंगे, इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 125 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 5 × 25 2 5 2 × 10 11 12 1 हुआ 5 5 एंड 6 625 को फिर 5 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाले 5 5 × 25 2 5 2 × 10 12 1 5 6 × 30 31, तो क्या आएगा 3125। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 × 40 4 कैरी, 8 2 × 16 16 17 18 19 20 का 2 हाथ में कैरी 0, और 8 1 8 9 10 1, और 8 3 24 और 25। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बच्चों 3 पे पावर 5 raised to the power 2 इंटू 7 raised to the power 3 9 क्यूब एंड इंटू 7। ये इस तरह से। अब देखिए यहाँ ना, ये दोनों सेम बेस है तो इसे तो डिवाइड में माइनस कर सकते हैं। ये सेम बेस नहीं है तो ये 9 चूँकि 3 से डिविजिबल है तो इसका बेस सेम कर सकते हैं, है ना। ये सोच लेंगे कि ये 3 है तो ये 3 से डिविजिबल है तो इसका बेस हम 3 बना सकते हैं। सेम बेस करने पे एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं उसे हम अप्लाई करके बनाएंगे। तो ये तो हो जाएगा कि जब पावर पे पावर हो तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 raised to the power 5 इंटू 2 इंटू 7 क्यूब। ओके, अब ये 9 3 टाइम है, 9 3 टाइम है ना। एक एक स्टेप क्लियर कर रही हूँ ताकि आप आराम से बना सकें। ये 9 3 टाइम है तो क्या करेंगे, ये तो 3 raised to the power 10 हो गया, 5 2 × 10 इंटू 7 क्यूब। अब ये 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हो सकता है ना। और ये 7 एज इट इज़, जो ये 7 है। अब इसके सारे इसको सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके पावर को ऐड कर देंगे। ये 3 raised to the power 10 इंटू 7 क्यूब, इस तरह से बनाते चलेंगे। क्या है ये 3 सारे पावर को ऐड कर देंगे तो 3 पे पावर 6 हो जाएगा इंटू 7। अब ये सेम बेस आ गया और ये डिवाइड हो रहा है तो इसे हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम बेस है तो 3 पे पावर 10 - 6 होगा, ये माइनस हो जाएगा ना। ये डिवाइड हो रहा है 3 पे पावर 10 बाई डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 6। ये सेम बेस को माइनस कर सकते हैं उसके पावर को, और ये 7 क्यूब से
ये -1, यहाँ पे पावर इसका कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यानी इसका पावर 1 है। ओके, -1 इस तरह से सॉल्व करेंगे। 10 में से -6 तो 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 7, 3 - 1 तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे आप मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका आंसर ला सकते हैं। तो 3 इंटू 3 4 टाइम में। ओके, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 7 इंटू 7, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा रफ में देख लेंगे, 27 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 2 3 2 ज़ा 6 7 8 81, ये 81 हो गया इंटू 7 7 ज़ा 49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 को 49 से 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 और 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 है ना। तो 9693, तो क्या आंसर आएगा 3969। इस तरह से एक्सपोनेंट चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब आपके इस तरह से उस पर पावर दिया होगा, इस तरह से पावर दिया होगा, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के वीडियो पे सॉल्व करते हैं। ओके, कंटिन्यू रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।